हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। यहाँ पे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम सेकेंड सेमेस्टर में हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं और माइक्रो टीचिंग के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे माइक्रो टीचिंग करी जाती है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, तो इस वजह से चाहे हिंदी मीडियम से आप हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कोई आपको ईज़िली समझ में आएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स जिनकी ज़रूरत आपको थर्ड सेम में पड़ती है, ठीक है, और माइक्रो टीचिंग प्लान्स जिनकी ज़रूरत आपको सेकेंड सेमेस्टर में पड़ेगी बीएड के, ठीक है, बीएड और डीएलएड दोनों ही में काम आएगा। तो सारी स्किल्स के ऊपर माइक्रो प्लान्स और लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइक्रो टीचिंग की बात करें अगर, तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली नाम ही इसमें आ रहा है माइक्रो वर्ड। माइक्रो का मतलब ही हो जाता है छोटा, है ना। तो माइक्रो टीचिंग क्या है कि एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसका यूज़ बेसिकली एक बीएड में किया जाता है। जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं, जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हम लोग, है ना, उनको ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस होती है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को हमें टीच करना होता है, कुछ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स होती है जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं और एक सिंगल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टाइम में, कम समय में, मतलब 6 मिनट का ड्यूरेशन होता है, तो 6 मिनट में आपको एक दो टीचिंग पॉइंट लेके कुछ क्वेश्चन करके आपको चीज़ें समझानी होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब चूँकि हम लोग नए होते हैं, ठीक, टीचिंग सेक्टर में, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहता है। जब हम एकदम से सोचिए, एकदम से नए बच्चे को आप खड़ा कर दें पढ़ाने के लिए एक बड़ी सी क्लास के सामने, तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, घबरा जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, ठीक। तो इसीलिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि मतलब कम बच्चे रखे जाते हैं। बच्चे क्या, मतलब आपके ही जो साथी होंगे वही लोग आपके स्टूडेंट्स बनेंगे और आप उन्हें टीच करोगे, ठीक है। और एक कम समय में के लिए इसको रखा जाता है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी टीचिंग जो है वो जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन टाइप है ये, जैसे कि माइक्रो टीचिंग को हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है। टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब सिखाने के लिए, टीचिंग सिखाने के लिए एक टेक्निक है ये, जो हेल्प करती है ट्रेनी टीचर्स को पर्टिकुलर स्किल्स को मास्टर करने में, ठीक है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए या हमसे पूछी भी जाती हैं, स्पेशली बाय नेम पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि DWLN की जो डेफिनेशन है, इनके हिसाब से कि माइक्रो टीचिंग क्या है कि स्केल्ड डाउन टीचिंग है। स्केल डाउन यानी जिसका स्तर छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, एक क्लासरूम एक्सपीरियंस आप लेते हो, जैसे कि एक बड़ी सी क्लास जहाँ 50, 60, 40 बच्चे होंगे, वहाँ पे आप पढ़ाने के बजाय एकदम से आपको एक छोटे से क्लासरूम में बिठाया जाता है। छोटा क्लासरूम मतलब आपके सामने जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी कम होगी, आपके लिए जो टीचिंग का ड्यूरेशन रखा जा रहा है वो कम रखा जा रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम और इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेंथ है, इसको स्केल डाउन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है वो BK पासी और MS ललिता के द्वारा दी गई है। इसमें क्या बताया गया कि माइक्रो टीचिंग एक भाई ट्रेनिंग टेक्निक है दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टीचर्स टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, प्यूपिल टीचर्स होते हैं, यानी हिंदी में बोला जाए तो छात्र अध्यापक जो या छात्र अध्यापिका जो होते हैं, वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को टीच करते हैं, ठीक है, यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स, है ना। एक पर्टिकुलर स्किल को एट अ टाइम टीच किया जाता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं 10, उन्हीं को हमें एक एक करके प्रैक्टिस करना होता है। तो एक समय में हम एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं और उसी पे प्लान बना के उसको टीच करा जाता है, ठीक है। और आपके सामने जो स्टूडेंट्स होंगे वो काफ़ी कम संख्या में होंगे, ड्यूरेशन भी छोटा होगा, बात वही आ रही है घूम घूम के, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन है NK जहांगीरा और अजीत सिंह की जो डेफिनेशन है, इसको भी देखना है हमें। तो माइक्रो टीचिंग इनके हिसाब से क्या है कि माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग सेट है फॉर द स्टूडेंट टीचर, प्यूपिल टीचर के लिए, वेयर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है एक नॉर्मल क्लासरूम
की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो मतलब भाई एक नए स्टूडेंट को आप एकदम से खड़ा कर दोगे किसी नॉर्मल क्लासरूम में, स्कूल में जाके कह दो आप टीचिंग करो, बच्चों को पढ़ाओ जाके, तो उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस किया जाता है, इनके हिसाब से इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि प्रैक्टिसिंग वन कंपोनेंट स्किल, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्किल जो है कैरी करनी होती है, एक टाइम पे एक स्किल से प्रैक्टिस करनी होती है। फिर 5 से 10 का ग्रुप का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसको आपको टीच करना होता है। कंटेंट भी कम होता है, कंटेंट कम होता है पढ़ाना, ठीक है, और ड्यूरेशन भी कम होती है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं एक नॉर्मल क्लासरूम की, उनको रिड्यूस करा जाता है। फिर हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग स्टेप्स की, ठीक है। जो स्टेप्स हैं डिफरेंट जो माइक्रो टीचिंग में, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, वो है ओरिएंटेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्किल जिसको प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक, उसको एक्सप्लेन किया जाता है हमको हमारे टीचर्स के द्वारा, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ सूटेबल एग्जांपल्स के साथ हमें समझाया जाएगा। फिर आता है डिस्कशन ऑफ द टीचिंग स्किल। तो इस स्टेप में जो ट्रेनी टीचर है, मतलब हम लोग हो गए जैसे कि, ठीक है, तो उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है स्किल का, माइक्रो टीचिंग स्किल का, ठीक है, जो टीचर हैं उनके द्वारा। फिर आते हैं सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्किल, तीसरा जो स्टेप होता है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो ट्रेनी टीचर है वो एक छोटा सा, एक शॉर्ट सा लेसन प्लान प्रिपेयर करता है, बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल। जो स्किल डेमोन्स्ट्रेट की गई है उसको उसके टीचर्स के द्वारा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो देर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद नेसेसरी ओरिएंटेशन, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऑलरेडी दी जा चुकी होगी आपको, और जो भी मटेरियल है, जो भी प्रैक्टिस कैसे करना है उस स्किल को, उससे रिलेटेड सब आपको अवेलेबल करा दिया गया होगा। फिर दूसरा चीज़ है कि अगला जो स्टेप आता है वो है प्रैक्टिस ऑफ द स्किल। तो अब हमें जाहिर सी बात है, अभी तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि हमें भाई पता चल चुका है कि कौन सी स्किल हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेनी टीचर्स हैं वो टीच करते हैं एक छोटे से ग्रुप को, स्टूडेंट्स के। अब कौन से स्टूडेंट्स बेसिकली बाहर का कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ये आपके पीयर्स होंगे, आपके साथी होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे या डीएलएड, ठीक है। तो उन्हीं का एक छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जाता है 5 से 10 स्टूडेंट्स का, ठीक। उन्हीं को आपको टीच करना होता है, और उन्हीं में से कोई ना कोई एक आपको सुपरवाइज़ भी करेगा, आपको देखेगा आपकी टीचिंग को, आपके जो उसमें फिर जो कमियां होंगी उनको नोट डाउन करेगा, जो अच्छाइयाँ होंगी उनको नोट डाउन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, या उसका एक वीडियो ऑडियो टेप भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है स्किल की वो चलती है। फिर है प्रूविंग द फीडबैक। तो ये 5वां स्टेप होता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन आपका जो सुपरवाइज़र है, जो आप ही का साथी था, वो जिसने आपकी टीचिंग को सुपरवाइज़ किया है, ठीक, वो फीडबैक देता है आपकी टीचिंग के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। और जो भी बताया मैंने, जैसे कि जो भी फ्लॉज़ हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनको वो मेंशन कर देगा उसमें, और सजेशंस भी दिए जा सकते हैं। फिर आता है रीप्लानिंग। तो जो भी हमें फ़ीडबैक मिलता है, मतलब जो भी हम सुपरवाइज़र के द्वारा जो भी हमें फ़ीडबैक मिला, उसी के बेसिस पे जो ट्रेनी टीचर होता है वो वापस रीप्लान बनाता है, मतलब एक दोबारा से प्लान बनाएगा और उसी स्किल के लिए, ठीक है, ताकि वो दोबारा में उस जो पहले बार में जो उससे कमियां रह गई उनको दोबारा में ना छोड़े, और बेहतर तरीके से अपनी जो सेकंड ट्रायल है उसको और बेहतर तरीके से हो, ठीक है। रीटीच, जब प्लान बना लिया है दोबारा से, तो जाहिर सी बात है हम दोबारा रीटीच करेंगे उसको, रीटीच करेंगे। फिर से वही तरीका होगा कि जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीयर्स हैं, जो साथी हैं, उनको आप पढ़ाएंगे, 6 मिनट का सेशन रहेगा, और फिर से कोई आपका साथी आपको सुपरवाइज़ करेगा, ठीक है, और आपको फिर से फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ये रेपिटिशन इस तरह से ये चलेगा जब तक कि आप टीच रीटीच साइकिल ये चलती रहेगी, जब तक कि आप एक पर्टिकुलर स्किल पे परफेक्शन नहीं गेन कर लेते हैं। अब परफेक्शन तो कोई गेन नहीं कर पाता है, बट हाँ कि हाँ ये होता है कि हाँ ठीक ठाक हम कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उतने लेवल तक आना चाहिए। फिर आते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर
कंक्लूड करें तो 6 ही स्टेप हैं मेन आपके। सबसे पहला प्लान आपको प्लान बनाना होता है, फिर उसको टीच करना होता है, फिर फीडबैक मिलता है आपको, और फीडबैक के बेसिस पे आप रीप्लान बनाते हो, मतलब दोबारा से उसी प्लान को बनाते हो, फिर रीटीच करते हो, दोबारा पढ़ाते हो, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये इस तरह से साइकिल चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, जिनको हमें प्रैक्टिस करना होता है, ठीक। तो ये 10 स्किल्स होती हैं। सबसे पहली आपकी होती है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। कैसे, मतलब इसे हिंदी में अगर हम बोलें तो प्रस्तावना कौशल बोला जाता है, कि कैसे जो है आप एक अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे प्रस्तुत करते हो एक तरह से, ठीक है। अपना जो भी आपका जो पाठ है या जो भी टॉपिक है आपका, ठीक, प्रकरण है उसे हिंदी में बोलें तो। अगली बात होती है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। दूसरी जो स्किल हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है वो है प्रश्नीकरण कौशल, यानी कैसे क्वेश्चंस करे जाएंगे, क्या कैसे फ्रेम करा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस करना है, ठीक। इस स्किल में बेसिकली हम लोग इसको समझते हैं। तीसरी स्किल जो होती है हमारी वो एक्सप्लेनेशन स्किल होती है। नाम ही से पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्यान कौशल हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर जो टीचिंग पॉइंट्स आप लेके चल रहे होंगे उनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इस पे वर्क किया जाता है। अगला होता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसे हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें, एनीथिंग दैट नीडेड आर रिस्पॉन्स, या दैट प्रोवोक्स अस टू रिस्पॉन्स, है ना, इंग्लिश में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं तो मान लीजिए हम किसी पढ़ाने के तरीके को अपने बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टीचिंग पॉइंट आपने लिए, और पहला आपने जो टीचिंग पॉइंट पढ़ाया वो आपने एक लेक्चर मेथड से पढ़ा दिया, बोल के ओरली पढ़ा दिया, ठीक। और दूसरे में आपने किसी टीचिंग एड का यूज़ करके उसको लेके समझाते हुए पढ़ाया। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि स्टिमुलस वेरिएट कर रहा है, ठीक। तो इसमें स्टिमुलस वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं, उद्दीपन का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। बाकी इस स्किल्स को हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक स्किल को अच्छे से समझेंगे, और पूरा इसका डिटेल से समझा जाएगा इसको, ठीक है। कैसे उसका प्लान बनता है और कैसे उस स्किल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। फिर आते हैं 6th पॉइंट पे। नहीं, अगली स्किल जो है हमारी वो है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसे हिंदी में पुनर्वलन कौशल कहा जाता है। रीइंफोर्स करना यानी जैसे शाबाशी देना, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, भाई कोई अच्छा आंसर किया स्टूडेंट ने तो उसको वेरी गुड कहना, है ना, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया जाए, नॉन वर्बल भी हो सकता है, सर हिलाया जा सकता है या स्माइल करा जा सकता है, कैसे भी करके रीइंफोर्स करना है हमको, पुनर्वलन देना है मतलब, ठीक। अगली बात होती है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल यानी जिसे कहते हैं दृष्टांत कौशल हिंदी में। तो यहाँ पे हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं, उदाहरण दे के समझाते हैं, ठीक है। अगला होता है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो ब्लैक बोर्ड राइट यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसे श्यामपट्ट लेखन कौशल। आपका इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क मैटर करता है कि आप ब्लैक बोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आपका पूरा उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक। इस पे वर्क किया जाता है स्किल में। अगला है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। क्लोजर का मतलब ही होता है एंड करना, कैसे आप अपने लेक्चर को ख़त्म करते हो, या चीज़ों को कैसे, कोई टॉपिक आप जो पढ़ा रहे थे उसको आप कैसे ख़त्म कर रहे हो, क्लोज़ कर रहे हो, इस बात पे ये स्किल काम करती है। फिर आता है स्किल ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन कौशल कह सकते हैं, ठीक। डेमॉन्स्ट्रेशन स्किल में क्या होता है कि मतलब आपको जैसे कुछ ना कुछ, डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही हो जाता है करके दिखाना, जैसे, है ना। तो यहाँ पे जैसे साइंस में मतलब कोई एक्टिविटी करके दिखाई जाती है, साइंस का प्लान अगर आप पढ़ा रहे हो ना, कोई एक्टिविटी करके दिखा दी, ठीक। तो यही होता है डेमॉन्स्ट्रेशन में। फिर आता है आपका लास्ट स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्किल होती है बेसिकली यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव्स ही लिखते हैं, अलग अलग डोमेन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, उनको लिखा जाता है। फिर आते हैं हम एडवांटेजेस की बात करें जल्दी से। तो माइक्रो टीचिंग जो है, पहला कह रहा है इट हेल्प इन डेवलपिंग एंड मास्टरिंग इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स। जो भी टीचिंग स्किल्स हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स, उन पे हम क्या करते हैं, उनमें हम उनको हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, उनको मास्टर करते हैं बेसिकली, ठीक है।
दूसरा, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर। टीचर के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, ठीक है। दूसरी बात, अनदर एडवांटेज दैट एम्प्लॉयज़ अ रियल इट एम्प्लॉयज़ रियल टीचिंग सिचुएशंस फॉर डेवलपिंग स्किल्स, है ना। आपको एक रियल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आपके सामने बच्चे होते हैं और क्लासरूम होता है आपका, ठीक। ब्लैक बोर्ड होगा, हर एक चीज़ होगी, आपको एक क्लासरूम जैसा फील होगा, आप अपने आप को टीचर जैसा फील करते हैं, ठीक। फिर ये टीचिंग जो है स्केल डाउन टीचिंग होती है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं एक रियल क्लासरूम की वो कम कर दी जाती हैं, मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, स्ट्रेंथ आपके सामने कम होती है, कंटेंट कम हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्केल डाउन टीचिंग है, ठीक। फिर आते हैं, इट हेल्प्स इन गेटिंग डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट एंड साइंस टीचिंग। तो ये हमको और ज़्यादा मतलब जब हम साइंस की टीचिंग या कह रहे हैं आर्ट और साइंस की टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो इट हेल्प्स इन गेटिंग डीपर नॉलेज, है ना। नेक्स्ट, इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। यहाँ पे एक एक बच्चे को, हर एक बच्चे को ये करना होता है, हर एक बच्चे को माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, हर एक बच्चे को प्लान्स को पढ़ाना होता है। तो इसलिए हर एक जो टीचर ट्रेनी टीचर होता है, ठीक है, उसको हर एक स्किल जो है अच्छे से आती है समझ में, और वो उसको प्रैक्टिस भी अच्छे से करता है। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअलाइज्ड टीचर ट्रेनिंग टेक्निक हम कह सकते हैं। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो सबसे पहला जो इसका डीमेरिट है वो है डिसएडवांटेज है, जो इसका खामियां कह लो हिंदी में, ठीक है। तो जो माइक्रो टीचिंग की ये भाई स्किल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे कंटेंट पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्किल को प्रैक्टिस करना है तो स्किल का यूज़ अच्छे से होना चाहिए, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनका सबका इस्तेमाल करो, और कंटेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। दूसरी बात कि देयर इज़ अ स्पेशल क्लासरूम सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड। भाई जब आप माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक क्लासरूम सिचुएशन चाहिए होती है, क्लासरूम जैसा माहौल चाहिए होता है, तो ये एक इसकी कंडीशन है। तीसरी बात कि आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स ही कवर अप कराई जाती हैं। ये हर जगह हर कॉलेज में हर कॉलेज में आपको सारी स्किल्स की प्रैक्टिस हो सकता है ना कराई जाए, ठीक है। फिर है कि इट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। तो ये नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से तो बिल्कुल अलग होता ही है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पीयर्स होते हैं, आपके जो साथी होते हैं, आप उन्हीं को पढ़ाते हो, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, ठीक है, कंटेंट भी बहुत कम होता है, ठीक है, आपके पास। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लासरूम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से बिल्कुल अलग होता है। नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर री टीचिंग एंड री प्लानिंग फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन टीचर्स नॉट पॉसिबल। अब सिंपल सी बात है, अब आप समझिए एक बैच में 100 बच्चे लगभग होते हैं, 80-90-100 बच्चे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए एक बच्चे ने प्लान पढ़ाया और उसका प्लान अगर अच्छे से वो नहीं पढ़ा पाया, तो उसको हम दोबारा से रीप्लान करवाएं, रीटीच करवाएं। तो एक एक बच्चे को अगर अब 80-90 बच्चों को इस तरह से प्लानिंग और रीप्लानिंग रीटीचिंग कराते रहेंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आते हैं कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऑलरेडी ये 5th पॉइंट से क्लियर हो गया कि बार बार प्लान करना, रीप्लान करना, रीटीच करना, तो इसलिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, ठीक है। So this is all about today. We'll meet in the next video. और इसके बाद जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी टीचिंग स्किल्स को, उनके कंपोनेंट्स को। और बाकी चैनल पे आपको बता चुका हूँ मैं कि सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स और माइक्रो प्लान्स सारी स्किल्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक्स।